हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी की तरफ से जो वैकेंसीज आई है उनके बारे में। चलिए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट पर और कितनी वैकेंसीज आई हैं। देयर आर थ्री पोस्ट। इस यहाँ पे तीन पोस्ट है, कंसल्टेंट ए, कंसल्टेंट बी एंड कंसल्टेंट सी। जिसमें कंसल्टेंट ए पे 19 पोस्ट है जिसकी रेम्यूनरेशन 60,000 है। एंड प्लेस ऑफ पोस्ट है आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल। कंसल्टेंट बी की 52 पोस्ट है एंड इसकी 80,000 सैलरी है। इसके भी प्लेसेस सेम है ऑलमोस्ट। कंसल्टेंट सी है जिसकी 3 पोस्ट है एंड इसकी जो वेके एंड इसकी सैलरी है वो आपकी 1 लाख है। एंड देन इस प्लेस ऑफ पोस्ट है वो महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल है। द पोस्ट विल बी फिल्ड अप ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये जो पोस्ट है वो इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 1 साल के लिए एंड देन मे बी एक्सटेंड ऑन केस टू डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस एज पर रिक्वायरमेंट। एंड एक्सटेंड की जा सकती है आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। Detailed advertisement containing eligibility criteria for each post are available on the official website of CPCV। तो चलिए इसकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जिसमें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड देन अदर कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी वो होगी। अब हम आ गए हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड देन आपको यहाँ जाकर क्लिक करना है। जो सबसे पहली एडवर्टाइजमेंट है, सीपीसी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर है 3/NCAP/2023 एडमिन ब्रैकेट में। तो इस पर आप किसके एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके इसकी आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। चलिए इसकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। सीपीसीबी कंट्रोल, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। चलिए इसके प्लेसेस के बारे में देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर है, कितनी वैकेंसी है, किस जगह पे। तो आंध्र प्रदेश के लिए कंसल्टेंट सी में कोई भी वैकेंसी नहीं है। कंसल्टेंट बी में 5 वैकेंसीज है जो कि विजयवाड़ा यूएलबी, विशाखापट्टनम यूएलबी, जोनल ऑफिस में एसपीसीबी कुरनाल, एसपीसीबी उल्लूरू एंड नीलोर। उसके बाद ओके, जो कंसल्टेंट ए के लिए विजयनगरम में 1 पोस्ट है एंड टोटल 6 पोस्ट है। असम के लिए कंसल्टेंट सी ओनली कंसल्टेंट ए पे है गुवाहाटी एंड नागौन में, टोटल 2 पोस्ट है। बिहार के लिए कंसल्टेंट बी के लिए है पटना एंड देन कंसल्टेंट ए के लिए मुजफ्फरपुर में, टोटल पोस्ट है 2। छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर में है कंसल्टेंट बी के लिए एंड कंसल्टेंट ए के लिए भिलाई नगर, टोटल 2 पोस्ट है। गुजरात के लिए कंसल्टेंट बी और कंसल्टेंट ए पे है सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा और अहमदाबाद में, टोटल 5 पोस्ट है। हरियाणा के लिए बी पर है फरीदाबाद है, ओनली 1 पोस्ट है। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ कंसल्टेंट ए के लिए है जिसका है सीपीसी बडी एंड सीपीसी मंडी, टोटल 2 पोस्ट है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी सिर्फ कंसल्टेंट ए के लिए जम्मू यूएलबी, टोटल 1 ही पोस्ट है। झारखंड में धनबाद, जमशेदपुर, रांची इसके लिए कंसल्टेंट बी के लिए यहाँ पर पोस्ट है। कर्नाटका में कंसल्टेंट बी के लिए बैंगलोर एंड कंसल्टेंट ए के लिए हुबली धारवाड़, टोटल 2 पोस्ट है। मध्य प्रदेश में कंसल्टेंट बी के लिए भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और कंसल्टेंट ए के लिए उज्जैन, टोटल 5 वैकेंसीज है। महाराष्ट्र में आपके लिए कंसल्टेंट सी पे मुंबई है, कंसल्टेंट बी पे औरंगाबाद, नासिक, नागपुर, पुणे, अमरावती, जलना एंड संगली और विरार में है 1 पोस्ट। और कंसल्टेंट टोटल 10 पोस्ट है इसकी। नागालैंड में ओनली कंसल्टेंट ए के लिए है दीमापुर एंड कोहिमा के लिए, टोटल 2 वैकेंसीज है। उड़ीसा में सिर्फ कंसल्टेंट बी के लिए है कटक एंड राउरकेला, जो कि टोटल 2 वैकेंसी है। पंजाब में कंसल्टेंट बी के लिए लुधियाना, अमृतसर, जालंधर एंड पटियाला में, टोटल 4 वैकेंसीज है। राजस्थान में भी ओनली कंसल्टेंट बी के लिए जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, टोटल 4 वैकेंसीज है। तमिलनाडु में चेन्नई, तिरुचि एंड मदुरई, टोटल 3 वैकेंसीज है। तेलंगाना में भी सिर्फ कंसल्टेंट बी के लिए हैदराबाद और एसपीसीबी, टोटल 2 वैकेंसीज है। उत्तर प्रदेश में कंसल्टेंट बी के लिए आगरा, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद और कंसल्टेंट ए के लिए गोरखपुर, झांसी, नोएडा, टोटल 10 वैकेंसीज है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में सिर्फ कंसल्टेंट ए के लिए देहरादून यूएलबी 1। वेस्ट बंगाल में आपके पास कंसल्टेंट सी के लिए वैकेंसीज है कलकत्ता, कंसल्टेंट बी के लिए एसपीसीबी और एसनोशल यूएलबी 1 वैकेंसी, और कंसल्टेंट ए के लिए हालिदा और दुर्गापुर, टोटल 5 वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज है कंसल्टेंट सी में 3, कंसल्टेंट बी में 52 एंड कंसल्टेंट ए के लिए 19।
यूएलबी का मतलब होता है अर्बन लोकल बॉडी, एसपीसीबी यानी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आरओएसपीसीबी यानी रीजनल ऑफिस स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कंसल्टेंट ए के लिए 60,000 सैलरी है, कंसल्टेंट बी की 80,000 एंड कंसल्टेंट सी की 1 लाख है। चलिए देखते हैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कंसल्टेंट ए के लिए उनके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, साइंस में, या बैचलर डिग्री होनी चाहिए उनके इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में। उनके पास एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए एंड देन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन मैनेजमेंट मोर देन 3 up to 5 years, मतलब 3 और 5 साल के बीच का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन मैनेजमेंट में। या तो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जिनका ग्रेड पे 4,600 लेवल 7 में, और उनको एमएस ऑफिस की नॉलेज हो, और उनका भी एक्सपीरियंस जो है वो 3 to 5 years के बीच में होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन मैनेजमेंट या कंट्रोल। कंसल्टेंट बी के लिए जो है आपके मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी साइंस, और बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, एमएस ऑफिस का गुड नॉलेज होना चाहिए एंड देन जो उनका एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए 5 to 10 years के बीच में इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। और सेम अगर ये नहीं है तो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय होनी चाहिए जिसका ग्रेड लेवल जो है 6,600 होगा, और लेवल जो होगा वो 11 होगा। उनका एमएस ऑफिस की नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा उनको 5 से 10 साल के बीच का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंसल्टेंट सी के लिए जो है उनकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या साइंस से, और बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, या पीएचडी होना चाहिए इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी फील्ड में। एक्सपीरियंस जो है उनका होना चाहिए 10 से 15 साल के बीच में। और जो या तो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे जिनका ग्रेड पे 8,700 एंड लेवल 13 होगा, और उनका जो एक्सपीरियंस है वो 10 to 15 years के बीच में होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन मैनेजमेंट। जो एज लिमिट है वो अप टू 65 ईयर्स है। कैंडिडेट को 5 स्टेट की प्रेफरेंस भरनी है कि वो कहाँ काम करना चाहते हैं एंड देन जो कैंडिडेट है उन्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है, इसकी वेबसाइट पे जाकर वहाँ लिंक मिल जाएगा इन्हें। जो डेट ऑफ कमेंसमेंट थी वो 20 सितंबर थी एंड देन लास्ट डेट एप्लीकेशन सबमिट करने की वो 10 अक्टूबर है। जो प्लेस ऑफ इंटरव्यू होगा वो दिल्ली है। कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। कैंडिडेट को अपना ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ जो है वो लेकर आना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जो भी एप्लीकेंट है उन्हें ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। कोई भी टीए और डीए एंड अकोमोडेशन नहीं मिलेगा इंटरव्यू के लिए। Link to apply online in available on the official website of CPCB is www.cpcb.nic.in। आपको यहाँ जाके अप्लाई करना है, मतलब यहाँ किसकी वेबसाइट पे जाकर आपको एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।